ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के सियासी संकट को सुलझाने के लिए 3 दिन चली रायशुमारी आज आखिरकार खत्म हो गई। अब सभी की निगाहें दिल्ली पर हैं। बता दें, प्रदेश प्रभारी अजय माकन सभी विधायकों का फीडबैक अपने आईपैड में बंद कर दिल्ली लौट गए। पिछले 3 दिन में प्रभारी अजय माकन ने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से बात की और उनके मन की बात जानी। पीसीसी में संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद माकन ने कहा कि संवाद के दौरान कई मंत्रियों ने मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने की इच्छा जताई। बकौल माकन, कई मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने के लिए तैयार हैं। माकन के इस बयान से राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से नए कयासों का दौर चल पड़ा है। अजय माकन के इस बयान का यह मतलब निकाला जा रहा है कि गहलोत सरकार के कई मंत्रियों की छुट्टी होना तय है। वहीं माकन ने यह भी कहा है कि प्रदेश के सभी कांग्रेस और समर्थित विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज से संतुष्ट हैं। इसके साथ ही आरएएस भर्ती परीक्षा मामले में डोटासरा का समर्थन करते हुए माकन ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस डोटासरा के साथ खड़ी है। वहीं ग्रेटर निगम के बीवीजी कंपनी कमीशन मामले में आरएसएस प्रचारक निम्बाराम को गिरफ्तार करने की मांग भी की। आपको बता दें, अपने साथ सभी विधायकों की राय लेकर माकन अब दिल्ली पहुंच गए हैं। माकन अपनी रिपोर्ट दिल्ली आला कमान को देंगे। ऐसे में अब सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। इससे पहले प्रदेश प्रभारी अजय माकन अपनी रायशुमारी के तीसरे दिन आज पीसीसी पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रभारी अजय माकन ने कहा कि उन्होंने 115 विधायकों से बात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से भी बात हुई है। सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। 2023 में सरकार को कैसे वापस ला सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। इसके बाद पार्टी पदाधिकारियों को साथ लेकर अजय माकन मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री गहलोत के साथ सबने लंच किया। 3 दिन चली रायशुमारी के दौरान गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर मिले फीडबैक से गदगद नजर आए। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि हमारे गहलोत साहब की सरकार से सभी विधायक संतुष्ट हैं। विधायकों के बाद कार्यकारिणी के लोगों ने भी यही बात कही है। माकन ने कहा कि अब कांग्रेस कार्यकारिणी ने तय किया है कि गहलोत सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाया जाए। माकन अपने बयान से ये संकेत दे गए कि गहलोत सरकार और मुख्यमंत्री गहलोत की कुर्सी दोनों ही सेफ हैं। प्रभारी महासचिव अजय माकन ने पीसीसी में संगठन पदाधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे 2 दिन के फीडबैक में बहुत से विधायक और मंत्री मिले जो अपने ओहदे छोड़कर जरूरत पड़े तो संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम करने को तैयार हैं। मंत्रियों ने मेरा खुद का 2013 का भी उदाहरण दिया। तब मैंने भी मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया और राहुल गांधी जी के साथ संगठन में एआईसीसी का महासचिव बना। उसी तर्ज पर कई मंत्रियों ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे संगठन में काम करने को तैयार हैं। मुझे इसका सुखद आश्चर्य है कि ऐसे बहुत से मंत्री हैं। माकन के इस बयान के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ कई मंत्रियों की छुट्टी होना अब तय माना जा रहा है। माकन ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं कि कई मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। माकन के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में कयासों का दौर तेज हो गया है और कांग्रेस में भी चर्चाएं शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि इस फेरबदल में कितने मंत्रियों की छुट्टी होती है। माकन साहब ने मंत्रियों के मन की बात तो बता दी, लेकिन माकन ने किसी भी मंत्री का नाम नहीं बताया, जबकि धड़कनें सबकी बढ़ा गए। इस दौरान अजय माकन ने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल, राजनीतिक नियुक्तियों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों पर बहुत जल्द फैसला लिया जा रहा है। विधायकों से मंत्रणा और फीडबैक के बाद अब दिल्ली से कितने दिन में लगेगी मंत्रिमंडल फेरबदल पर मोहर के सवाल पर कहा कि मैं ही दिल्ली हूँ। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की राजस्थान में भूमिका पर अजय माकन ने कहा कि किसी को भी कोई शक या संशय नहीं है। आलाकमान जो भी फैसला करेगा वह सभी को मंजूर होगा। सचिन पायलट ने भी यही कहा है कि आलाकमान का फैसला मानेंगे। इशारों इशारों में माकन कई संकेत दे गए कि पायलट को राजस्थान में ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि पायलट को लेकर बाजार में कई खबरें चल रही हैं। अब इन खबरों का पटाक्षेप तो दिल्ली से आने वाले आदेशों के बाद ही होगा। राजनीतिक नियुक्तियों, जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों पर माकन ने कहा कि रायशुमारी में भी सभी से राय ली गई है कि पार्टी में भी निरंतर चर्चा का दौर जारी है और जल्द ही अच्छे लोगों की नियुक्ति कर दी जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी अच्छे दिन अब जल्द आने वाले हैं। आरएएस भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार का नाम आने के बाद बीजेपी की ओर से घेरे जा रहे डोटासरा को अजय माकन ने सहारा दिया। इस मामले को लेकर डोटासरा को पायलट कैंप का भी सपोर्ट मिला। अब अजय माकन ने कहा कि पूरी पार्टी डोटासरा के साथ खड़ी है। बीजेपी इस मामले को बेवजह तूल दे रही है। बता दें कि इस मामले में घिरने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पायलट कैंप का समर्थन मिला था। बताया जा रहा है कि पायलट कैंप के विधायकों ने
डोटासरा का साथ दिया और इसी का असर है कि माकन ये संकेत दे गए कि डोटासरा की कुर्सी सेफ है और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। इससे पहले पीसीसी में अजय माकन ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पीसीसी के उपाध्यक्ष रामलाल जाट ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा। सभी पदाधिकारियों ने एक मत से निंदा प्रस्ताव का समर्थन कर उसे पारित किया। माकन ने कहा कि कांग्रेस निम्बाराम को गिरफ्तार करने की मांग करती है। मजे की बात यह है कि ऐसी ही मांग पीसीसी चीफ डोटासरा भी कर चुके हैं। अब फिर से प्रदेश प्रभारी ने अपनी ही सरकार से मामले में कार्रवाई की मांग की है, जो कि चर्चा का विषय बनी है। क्या सरकार में संगठन की बातों को नहीं सुना जा रहा? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।